बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा और सतरंगी जंगल था, जिसे सतरंगी वन कहा जाता था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, तोता, मोर, लोमड़ी और खरगोश सब अपनी अपनी जगह मशहूर थे। लेकिन सबसे मजेदार बात ये थी कि यहाँ के जानवर हमेशा कुछ नया और दिलचस्प करने की सोचते रहते थे। एक दिन जंगल के राजा शेरू सिंह को लगा कि जंगल में हर कोई अपने अपने काम में इतना व्यस्त है कि कोई मस्ती के लिए समय ही नहीं निकाल रहा। उन्होंने सब जानवरों की सभा बुलाई और कहा, सुनो, हमें एक ऐसा दिन मनाना चाहिए जब हम सब काम छोड़कर सिर्फ मस्ती करें, क्योंकि जीवन का असली मजा मिलजुल कर रहने और हंसी खुशी में है। सभी जानवरों ने उनकी बात पर जोर से तालियां बजाईं। फिर तोता मिट्ठू आगे बढ़ा और बोला, राजा जी, क्यों ना हम एक उत्सव मनाएं, जिसमें गाने, खाने और खेलों की प्रतियोगिता हो। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। हाथी भीम ने अपनी भारी आवाज में कहा। अब सब जानवर उत्सव की तैयारियों में जुट गए। मोर रानी ने जंगल को रंग बिरंगे पत्तों और फूलों से सजाया। बंदर चिंटू ने पेड़ों पर झूलों का इंतजाम किया। लोमड़ी टिनी ने एक बड़ा मंच तैयार किया जहां प्रतियोगिताएं होनी थीं, और खरगोश टिक्कू ने सबके लिए मीठे गाजर के लड्डू बनाए। पहला खेल था गाने की प्रतियोगिता, जिसमें कोयल रानी और तोता मिट्ठू के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। कोयल रानी ने अपनी मधुर आवाज से सबका दिल जीत लिया, लेकिन तोता मिट्ठू ने अपनी नकल करने की कला से सभी को खूब हंसाया। आखिर में राजा शेरू ने दोनों को विजेता घोषित कर दिया। इसके बाद बारी थी दौड़ की प्रतियोगिता। खरगोश टिक्कू को यकीन था कि वो जीत जाएगा, लेकिन कछुआ मोंटी ने अपनी चालाकी से उसे पछाड़ दिया। कछुए ने सबको सिखाया कि धीमी चाल भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। अब बारी आई बंदर चिंटू के नाटक की। चिंटू ने मंच पर राजा शेरू की नकल उतारी। उसने ऐसा दिखाया जैसे शेरू सुबह उठते ही दहाड़ते हैं और फिर डरकर पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। सब जानवर जोर जोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि खुद शेरू भी। वाह चिंटू, तुम्हारा नाटक तो कमाल का था, शेरू ने कहा। इसके बाद हाथी भीम ने अपने विशाल कढ़ाई में सबके लिए खास खिचड़ी बनाई। उसकी खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट थी कि सब जानवर अपनी अपनी प्लेटें लेकर खड़े हो गए। लोमड़ी टिनी ने मजाक में कहा, भीम, अगर तुम खाना बनाना सीख जाओ तो शेरू सिंह के बाद तुम हमारे अगले राजा हो सकते हो। सब ठहाके लगाने लगे। जैसे ही सब मस्ती में थे, तभी आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सब जानवर जल्दी जल्दी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए, लेकिन इस बारिश ने उत्सव को और भी मजेदार बना दिया। हाथी भीम ने अपनी सूंड से पानी उछालना शुरू किया। बंदर चिंटू पेड़ों पर फिसलकर गिरने लगा और मोर रानी ने बारिश में नाचकर सबका मनोरंजन किया। सब जानवर भीगते हुए हंस रहे थे, नाच रहे थे और मजे कर रहे थे। बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष निकला और सबने उसे देखकर जोर से तालियां बजाईं। अंत में राजा शेरू सिंह ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, आज का दिन हमें सिखाता है कि मिलजुल कर रहना और खुशियां बांटना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम साथ हैं तो हर मुश्किल को भी हंसी खुशी झेल सकते हैं। उस दिन से सतरंगी वन उत्सव हर साल मनाया जाने लगा और यह जंगल की सबसे बड़ी परंपरा बन गई। कहानी का संदेश, मिलजुल कर रहना और हर छोटे पल में खुशी ढूंढना ही जीवन का असली आनंद है।